हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है पिसीज, क्लासिफिकेशन ऑफ पिसीज। पिसीज यानी कि फिशेस, और सभी को पता है कि फिशेस एक्वेटिक होती है, पानी में पाई जाती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो यही है। उसके अलावा हम जनरल कैरेक्टर्स करते हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर है बॉडी ऑफ फिशेस इज जनरली फ्यूजीफॉर्म एंड स्ट्रीमलाइंड। फ्यूजीफॉर्म होता है शेप, स्ट्रीमलाइंड होता है। कुछ फिशेस ग्लोबी फॉर्म भी होती है, ग्लोब के समान भी होती है, गोलाकार। पफर्स भी होती है। द बॉडी इज ग्लोब शेप एंड इज इन ईल्स इट इज़ ऑफ सर्पेंटाइन फॉर्म। ईल जो फिशेस होती है, डबल ई एल, ईल जो फिशेस होती है, उनका शेप सर्पेंटाइन या स्नेक्स के समान होता है। In spite of many variations in shape, the ground plan of body is bilaterally symmetrical with prominent lateral line system. कितनी भी फिशेस देख लें, सबका शेप वेरी करता है, डिफरेंट होता है, लेकिन मेन बात यही है कि बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है और लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। द बॉडी इज जनरली कवर्ड बाय टफ स्किन armored by variety of scales with anterior cephalization. एनिमल की बॉडी टफ स्किन से कवर्ड रहती है, स्केल्स पाई जाती है इनके अंदर, स्किन में स्केल्स पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी जनरली विद अपेंडेजेस एंड द सिराई, फ्लैप्स ऑफ फ्लैश। द अपेंडेजेस ऑफ द फिशेस कंप्राइज द फिन्स विच आर जनरली पेयर्ड, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, unpaired dorsal, anal, caudal fins, all supported by dermal fin veins. These fins constitute the main locomotory organs of fishes. Appendages पाई जाती है इन एनिमल्स के अंदर, और अपेंडेजेस जनरली फिन्स के फॉर्म में होती है, और ये फिन्स कई बार पेयर्ड भी होती है, अनपेयर्ड भी होती है। पेयर्ड फिन्स होती है पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स, अनपेयर्ड होती है डॉर्सल और कॉर्डल फिन्स, और डर्मल फिन रेज पाई जाती है। और फिन्स जो है मेनली क्या फंक्शन करती है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होती है फिन्स फिशेस के अंदर। माउथ इज सिचुएटेड एंटीरियरली इन द हेड एंड द एनस इज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ओवरऑल लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल। माउथ एंटीरियर रीजन में पाया जाता है, बिल्कुल हेड रीजन के एकदम पास में, एंटीरियर पॉइंट पे। और एनस जो है इट इज़ फाउंड बिहाइंड द बेसिस ऑफ पेल्विक फिन्स एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एनल फिन। पेल्विक फिन्स के बेस पर पाया जाता है और एनल फिन के एकदम सामने। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जनरली इन द फॉर्म ऑफ गिल्स एंड अदर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जनरली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स होते हैं और दूसरे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। Skeleton of fishes are in the form of notochord, connective tissues, bones, cartilage and non-bony scales. Skeleton जो होता है वो नोटोकॉर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं, बोन्स, कार्टिलेज भी होती है, और नॉन बोनी स्केल्स भी पाई जाती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द फिशेज इज वेरी वेल डेवलप्ड with mouth, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, pylorus, small intestine, large intestine and anus. डाइजेस्टिव ट्रैक फिशेस का सुविकसित होता है। उसके अंदर माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, पाइलोरस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस पाया जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज जनरली वाल्व्ड पंप विद वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल विच इज ऑफ venous टाइप दैट फोर्सेस द ब्लड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गिल्स फॉर एरेशन। हार्ट के अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है, वीनस टाइप होता है ये, और ब्लड को गिल्स के अंदर फॉरवर्ड करता है और इसी से एरेशन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है।
The kidneys of fishes are paired, longitudinal structures that lie above the body cavity, ventral to the vertebral column and dorsal aorta, and kidneys are of mesonephros type. किडनीज फिशेस के अंदर पेयर्ड होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉडी कैविटी के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, डॉर्सल एओटा और किडनीज मीजोनेफ्रोस टाइप की होती है। ब्रेन इज वेरी वेल डेवलप्ड विद 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन सुविकसित होती है और 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स की पाई जाती है। मिडल ईयर विद वेल डेवलप्ड, मिडल ईयर इज completely absent but internal ear with well developed semicircular canal। मिडल ईयर एब्सेंट होता है, इंटरनल ईयर सुविकसित होता है जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है। सेक्सेस आर सेपरेट बट hermaphroditism occurs in some groups of fishes like Serranidae। सेक्सेस सेपरेट होते हैं जनरली, बट कुछ फिशेस के अंदर हर्मेफ्रोडाइट स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। हर्मेफ्रोडाइट भी होती है फिशेस, और ये केवल सेरेनाइडी ग्रुप के अंदर ही फिशेस ऐसी होती है। गोनेड्स with true ducts and development is indirect with embryonic stages with allantois but without amnion। गोनेड्स के अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट मीन्स लार्वल स्टेज के थ्रू होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर एलेंटॉइस पाया जाता है और एमनियन नहीं पाया जाता। ये तो है जनरल कैरेक्टर्स। अब देखिए इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन फिशेस का। हम यहाँ पे केवल क्लासेस का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करेंगे। स्पीसीज की 4 क्लासेस है, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इलास्मोब्रेंकाई, सेकंड है होलोसिफेलाई, थर्ड है डिप्नोई, फोर्थ है टीलियोस्टोमाई। तो एक एक करके हम सारी क्लासेस करेंगे। फर्स्ट क्लास है इलास्मोब्रेंकाई। These are generally found in sea water and include largest fishes that ever lived। ये समुद्री जल में पाई जाती हैं और लार्जेस्ट जो सबसे बड़ी साइज के अंदर फिशेस थी वो सभी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ट्रू बोन इज एंटायरली एब्सेंट। ट्रू बोन्स नहीं पाई जाती है, बट कार्टिलेजिनस स्केलेटन इम्प्रेग्नेंट विद कैल्शियम ऑलवेज प्रेजेंट। कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाया जाता है जिसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। गिल स्लिट्स 5 to 7 विदाउट गिल कवर और ओपरक्यूलम। गिल स्लिट्स 5 से 7 जोड़ी पाई जाती है, गिल कवर होता एब्सेंट होता है और ओपरक्यूलम कई बार पाया जाता है। हार्ट विद वाल्व्ड एंड कॉन्ट्रेक्टाइल कोनस आर्टेरियोसस। हार्ट के अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल कोनस आर्टेरियोसस प्रेजेंट होता है। वीनस सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज साइनसेस। वीनस सिस्टम के अंदर बड़े बड़े साइनसेस, लार्ज साइनसेस पाए जाते हैं। क्लोएका ऑलवेज प्रेजेंट विच इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर फीसेस, रीनल एंड जेनाइटल प्रोडक्ट्स। क्लोएका पाया जाता है इन फिशेस के अंदर और ये कॉमन पैसेज होता है या कॉमन पाथवे होता है जहाँ से फीसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, रीनल प्रोडक्ट्स और जेनाइटल प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। द टेल इज़ जनरली हेट्रोसर्कल। टेल हेट्रोसर्कल होती है। स्कल हायोस्टाइलिक और एम्फीस्टाइलिक। स्कल हायोस्टाइलिक होती है और एम्फीस्टाइलिक होती है। स्किन जनरली विद प्लेकॉइड स्केल्स और नेकेड। स्किन के अंदर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होती है या कई बार स्किन के अंदर स्केल्स नहीं पाई जाती है। एयर ब्लैडर और लंग्स आर एब्सेंट। एयर ब्लैडर और लंग्स नहीं पाए जाते हैं। फिन्स आर ऑलवेज ब्रॉड। फिन्स चौड़ी चौड़ी पाई जाती है। ब्रेन विद लार्ज ब्लाइंड सैक लाइक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। ब्रेन लार्ज होती है, ब्लाइंड सैक प्रेजेंट होता है और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स की तरह पाई जाती है। इंटेस्टाइन स्मॉल विद स्पाइरल वाल्व। इंटेस्टाइन छोटा होता है।
मेल्स विद क्लैस्पर्स डिराइव्ड फ्रॉम वेंट्रल फिन, मेल्स के अंदर क्लैस्पर्स पाए जाते हैं जो वेंट्रल फिन से डिराइव किए जाते हैं। सम आर विविपेरस एंड मैनी आर ओविपेरस, बहुत सारी फिशेज विविपेरस होती है और काफ़ी सारी फिशेज ओविपेरस भी होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विद लार्ज एग केसेस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एनिमल की बॉडी के अंदर होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मीन्स लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है ऐसे डेवलपमेंट में। अब है क्लास सेकंड, होलोसिफेलाई। These are deep sea and carnivorous fishes. ये जनरली होलोसिफेलाई के अंदर जो इंक्लूड की जाती है फिशेस, उनको डीप सी फिशेस कहा जाता है और ये कार्निवरस होती है, दूसरे एनिमल्स को खाने वाली, मार करके अपना प्रे बना करके खाने वाली कार्निवोरस फिशेस कहलाती है। स्किन यूजुअली नेकेड विद डेंटिकल्स फाउंड ओवर हेड एंड क्लेस्पस। स्किन नेकेड होती है और डेंटिकल्स केवल हेड और क्लेस्पस पर पाए जाते हैं। होलोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, जॉ का सस्पेंशन होलोस्टाइलिक होता है। गिल स्लिट्स कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम एंड स्पाइरेकल completely absent। गिल स्लिट्स कवर्ड होता है ओपर्कुलम से और स्पाइरेकल एब्सेंट होता है। हेड इज लार्ज एंड कंप्रेस्ड, हेड बड़ा होता है और कंप्रेस्ड होता है। माउथ स्मॉल बाउंडेड बाय लिप लाइक फोल्ड्स, माउथ छोटा होता है और ये लिप्स पाए जाते हैं जो कि फोल्ड्स के फॉर्म में होते हैं। स्नाउट इज ब्लंट, जो हेड के आगे का पोर्शन है स्नाउट कहलाता है, वो ब्लंट होता है, पॉइंटेड नहीं होता। नो क्लोएका बट सेपरेट एनस एंड यूरिनोजेनाइटल एपर्चर, क्लोएका नहीं पाया जाता बट एनस सेपरेट होता है और यूरिनोजेनाइटल एपर्चर भी सेपरेट होता है। लार्ज टूथ प्लेट्स फर्मली अटैच्ड टू जॉस, बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है जहाँ पर टूथ अटैच्ड होते हैं जॉज के अंदर। पुअरली डेवलप्ड वर्टिब्री विदाउट ट्रू सेंट्रा, बहुत कम डेवलप्ड होती है वर्टिब्री जो इनके अंदर पाई जाती है। आइज आर वेरी लार्ज, आइज बड़ी बड़ी होती है। लेटरल लाइन इन द फॉर्म ऑफ एन ओपन ग्रूव, लेटरल लाइन सिस्टम ओपन ग्रूव के फॉर्म में पाया जाता है। ग्रूव यानी खड्डे के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पूरी बिल्कुल बीच में एनिमल की बॉडी के। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है, पूरी एनिमल की लाइफ के दौरान प्रेजेंट होती है। मेल विद सिफेलिक और फ्रंटल क्लेस्पर्स, मेल्स के अंदर सिफेलिक या फ्रंटल क्लेस्पर्स पाए जाते हैं। ऑडिटरी कैप्सूल विद एन इनकम्प्लीट मीडियन वॉल, ऑडिटरी कैप्सूल के अंदर इनकम्प्लीट मीडियन वॉल पाई जाती है। रिब्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट, रिब्स नहीं पाई जाती है। टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गर्डल नॉट फ्यूज्ड, दो हाफ जो होते हैं राइट हाफ और लेफ्ट हाफ पेल्विक गर्डल का, वो आपस में फ्यूज्ड नहीं होते हैं। ये कैरेक्टर्स है क्लास सेकंड के। अब है क्लास थर्ड, क्लास थर्ड टिप्नोई। दीज आर फ्रेश वाटर फिशेस टू इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फ्रेश वाटर फिशेस होती है, फ्रेश वाटर में जो पाई जाती है वो फिशेस इस क्लास के अंदर इंक्लूड की जाती है। दो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन, डबल मोड रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है। गिल्स एज वेल एज लंग रेस्पिरेशन, गिल्स से भी होता है, लंग्स से भी रेस्पिरेशन होता है इन प्राणियों में। हार्ट रिजेंबल वेरी मच दैट ऑफ एम्फीबिया, हार्ट का स्ट्रक्चर एम्फीबियन से मिलता जुलता होता है। डर्मल स्केलेटन विद साइक्लॉइड स्केल्स, डर्मल स्केलेटन के अंदर साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होती है। ऑपरकुलम इज प्रेजेंट, ऑपरकुलम पाया जाता है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होती है, पूरी लाइफ के दौरान प्रेजेंट होती है। ऑटोस्टाइलिक सस्पेंसोरियम, जॉ सस्पेंसोरियम ऑटोस्टाइलिक होता है।
प्रेजेंस ऑफ 4 to 6 कार्टिलेजिनस ब्रेंकियल आर्चेस, 4 से 6 कार्टिलेजिनस ब्रेंकियल आर्चेस पाई जाती है। कॉडल फिन डाइफी सर्कल होती है, कॉडल फिन इज डाइफी सर्कल। पेल्विक आर्क कार्टिलेजिनस, पेल्विक आर्क कार्टिलेजिनस होता है। मिड ब्रेन इज ऑलमोस्ट और कंप्लीटली अनडिवाइडेड, मिडल पार्ट जो है ब्रेन का वो या तो पूरा या कंप्लीटली अनडिवाइडेड होता है। जॉज विद क्रशिंग टूथ प्लेट्स, जॉज के अंदर क्रशिंग टूथ प्लेट्स पाई जाती है। स्टमक इज एब्सेंट इफ एग्जामिन्ड हिस्टोलॉजिकली, स्टमक एब्सेंट होता है, यदि हिस्टोलॉजी पढ़ें तो पता चलता है कि स्टमक नहीं पाया जाता है। पेयर्ड ओविडक्ट ओपन इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, पेयर्ड ओविडक्ट्स पाई जाती है और बॉडी कैविटी के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट ओपन होती है। एट्रियम इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट, एट्रियम पूरी तरह डिवाइड नहीं होता राइट और लेफ्ट पार्ट्स में। पेयर्ड फिन्स लोबेट विद अ जॉइंटेड मीडियन एक्सिस, पेयर्ड फिन्स जॉइंटेड होती है मीडियन एक्सिस से। ये कैरेक्टर्स है क्लास 3 डिप्नोई के। अब नेक्स्ट क्लास है क्लास 4 टीलियोस्टोमाई। इसके कैरेक्टर्स इस प्रकार है। मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर फिशेस, ये इस क्लास के अंदर जितनी भी फिशेस इंक्लूड की जाती है वो मैरीन होती है, यानी कि समुद्री जल में पाई जाती है, और फ्रेश वाटर फिशेस भी होती है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली फिशेस भी पाई जाती है, इंक्लूड की जाती है इस क्लास में। द स्केलेटन इन द अडल्ट बोनी, स्केलेटन अडल्ट एनिमल में बोनी होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द स्नाउट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स पाई जाती है डोर्सल स्नाउट के डोर्सल साइड में। एन एयर ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट, एयर ब्लैडर पाया जाता है इन फिशेस के अंदर। सेरिबेलम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स आर स्मॉल, ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरिबेलम बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। गिल स्लिट्स आर कवर्ड विद ऑपरक्यूलम, गिल स्लिट्स ऑपरक्यूलम के द्वारा कवर्ड रहते हैं। जॉ सस्पेंशन इज ऑफ ऑटोस्टाइलिक टाइप, जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक टाइप का होता है। पेल्विक फिन्स आर मोर फॉरवर्डली प्लेस्ड, पेल्विक फिन्स आगे की तरह पाई जाती है। टेल इज यूजुअली होमो सर्कल, जिफी सर्कल और डाइफी सर्कल एंड हेट्रो सर्कल ओनली इन सम प्रिमिटिव बोनी फिशेस। टेल होमो सर्कल भी हो सकती है, जिफी सर्कल भी हो सकती है, डाइफी सर्कल भी हो सकती है, हेट्रो सर्कल भी हो सकती है। केवल प्रिमिटिव बोनी फिशेस में ये ऐसी टेल पाई जाती है। ब्रेंकियल सेप्टा इज रिड्यूस्ड, ब्रेंकियल सेप्टा रिड्यूस्ड होता है स्ट्रक्चर। फोर ब्रेन फीबली डेवलप्ड, बहुत कमज़ोर और पुअरली डेवलप्ड होती है, सुविकसित नहीं होती है फोर ब्रेन। क्लोएका कंप्लीटली एब्सेंट, क्लोएका पूरी तरह अनुपस्थित होता है। क्लेस्पर्स आर ऑल्सो एब्सेंट, मेल्स के अंदर जो क्लेस्पर्स पाए जाते हैं वो भी अनुपस्थित होते हैं। इसके साथ ही मेरी आज की टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।